नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। योगी बोले, नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, अगर हुआ तो दफन कर दो। योगी का सख्त संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, अगर हुआ तो दफन कर दो। गोरखपुर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर निकली एकता यात्रा के दौरान योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। आइए जानते हैं योगी के इस बयान में क्या था संदेश। गोरखपुर में टाउन हॉल से गोलघर तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 किलोमीटर की एकता पदयात्रा निकाली। हजारों लोगों ने भारत माता की जय के नारों और पुष्प वर्षा से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर योगी ने विपक्ष पर सीधा वार करते हुए कहा, भारत के अंदर कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, अगर कोई जिन्ना पैदा होने का साहस करता है तो उसे दफन कर देना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आज भी जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल, महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और कहा, पटेल की प्रेरणा आज भी भारत की एकता का प्रतीक है। योगी ने कहा कि अब समय आ गया है जब हर स्कूल में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राष्ट्रगीत और संशोधित करने का प्रयास किया था और यही तुष्टीकरण की नीति देश के विभाजन का कारण बनी। योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, जब वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कार्यक्रम शुरू हुआ तो सपा के एक सांसद ने इसका विरोध किया। वही लोग हैं जो सरदार पटेल की जयंती में नहीं आते लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। पदयात्रा से पहले योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया, लोगों की शिकायतें सुनी और बच्चों को चॉकलेट देकर आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह पदयात्रा सिर्फ सरदार पटेल को श्रद्धांजलि नहीं बल्कि भारत की एकता का संकल्प थी। लेकिन उनका बयान, जो नया जिन्ना बनेगा उसे दफन कर दो, अब राजनीतिक हलकों में बड़ा मुद्दा बन गया है। संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कि जो लोग भारत के अंदर हैं, ये सभी भारत के प्रति निष्ठावान होकर के भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जब अखिल भारतीय स्तर पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजन प्रारंभ हुए तो फिर वही स्वर फूटना प्रारंभ हो गया। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने फिर से विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये वही लोग हैं जो लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के किसी कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, अगर राष्ट्र के इन महापुरुषों को सम्मान न मिला, कहां जाएगा हमारा देश? ये उग्रवाद, ये नक्सलवाद, ये आतंकवाद जो लगातार भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है, जो भी भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, वे प्राकांतर में उन अलगाववादी ताकतों के दुस्साहस को बढ़ाने का ही कार्य करते हैं, जिनके कारण भारत की एकता को, भारत की राष्ट्रीयता को एक चुनौती मिलती है। आज हमारा दायित्व बनता है हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। इसके लिए भारत के हर नागरिक को खड़ा होना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।